हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 का ए वाला हम पार्ट देखेंगे अभी। सो क्वेश्चन है ए का भी फर्स्ट वाला। पावर ऑफ द लेंस एक्स इज -2.5 डी। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है? -2.5 डी। नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। आपको पहले बताना है कि कौन से टाइप का लेंस है। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर हमारा पावर नेगेटिव में आता है तो ये किसको, कौन सा लेंस को रिप्रेजेंट करता है? हमारे कॉनकेव लेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लेंस का नेम आप क्या लिखोगे? कॉनकेव। और इसका दिया हुआ है फोकल लेंथ डिटरमाइन करना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, एंड F इज इक्वल्स टू 1/p। बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है 2.5। एंड 2.5 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -0.4 मीटर। बट आपको किस में चाहिए? इन सेंटीमीटर। और मैंने माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि देखो पावर क्या है, माइनस में है ना, तो यहाँ माइनस है हमारा। ठीक है, ओके। सो -0.4 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में करोगे तो आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। ठीक है, for which eye defect of vision will an optician prescribe this type of lens for corrective? ओके, तो कौन सा टाइप का आपने आई डिफेक्ट पढ़ा था जिसमें ये यूज होता है? तो आपने डिफेक्ट पढ़ा था मायोपिया पढ़ा था, इसके लिए ही हम कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर लेंस इज, ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। आपको यहाँ पे दे रखा है m आपका कितना है? -2। Using new Cartesian sign convention and considering that an object is placed at a distance of, ऑब्जेक्ट कितने पे प्लेस है आपका? 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंस के पहले लिखा होता है, रखा होता है। So that's why the distance is minus from the optical center of this lens. State the nature of the image form। कौन सा इमेज फॉर्म होगा? मैग्निफिकेशन को देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। एंड आपने पढ़ा है कि अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव में है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड देखते हैं, साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। कैसा बनेगा कि आपका इमेज? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपका इमेज बनेगा वो उसके डबल साइज का बनेगा। क्यों डबल साइज का बनेगा? ये आप ये देखो, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -2 और ये 2 जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि वो डबल साइन का बनेगा। क्योंकि आपने मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अगर इसकी वैल्यू 2 आ रही है आपकी, देखो नेगेटिव आपको नहीं लेनी है, नेगेटिव इज जस्ट अ सिंबलाइज। ठीक है, वो शो करने के लिए कि यहाँ की जो इमेज बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। इसका मतलब ये नहीं -2। ठीक है, ओके। तो हमको यहाँ पे क्या लेना है? 2 लेना है। 2 तभी आएगा जब हमारी हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल हो। तो यहाँ पे कैसी बनेगी? डबल साइज की बनेगी। ठीक है, थर्ड है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कैसे, कब क्या होगी? तो आपने जो पढ़े हैं जो भी कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंग इमेज जो है डबल कब बनती है? जब आप इमेज सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी? तो जब डबल बनती है जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है हमारी? बियॉन्ड 2f। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा था वो कब बनता है? जब हमारा इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल साइज हो तो हमारा इमेज फॉर्म होता है बियॉन्ड 2f। फोर्थ वन इज साइन ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। मतलब साइन का मतलब क्या हुआ? आप रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप पॉजिटिव लिखते हो मतलब जो आपका इमेज ऑफ हाइट है वो सीधा है। ठीक है, एंड नेगेटिव मतलब वो इन्वर्टेड है। तो आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि वो इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, ओके। Now third part is again numerical है। The numerical values of focal length of two lenses A and B, okay, A and B, इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, which of the two will show higher degree of conversion or divergence? Give reason to justify your answer। ठीक है, देखो इसके लिए एक चीज समझना। इसके लिए मैं आपको एक वो बताती हूँ फैक्ट कि जिसकी भी फोकल लेंथ कम होगी
ठीक है। ये मान लो कि जो हमारा फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस पावर के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना ज्यादा कन्वर्जिंग पावर होगा। तो यहाँ पे पूछा है किसका हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होगा। तो जो कम फोकल लेंथ है मतलब फोकल लेंथ जिसकी 10 सेंटीमीटर है उसकी हाई डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग पावर होगा। ठीक है, आपको जस्टिफिकेशन में यही लिखना है। ठीक है, कि जिसका फोकल लेंथ कम होता है उसकी डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई 10 सेंटीमीटर जिसका फोकल लेंथ है वो लेंथ ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।